अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फिज़िक्स की शाखें डिस्कस करनी हैं। मैंने सारी तो यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन जो नहायत अहम थी वो मैंने इधर जो है वो लिख दी हैं। ठीक है जी, तो ये तकरीबन मैंने 20 लिखी हैं और भी बेशुमार जो है वो फिज़िक्स की शाखें हैं, लेकिन जो अहम थी वो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे उनको जो है वो बोर्ड पे मैनेज कर लूँ। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले है जी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होती है? फिज़िक्स की वो शाख जिसके अंदर हम इजसाम की हरकत का मुताला करते हैं। ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अच्छा, उसके बाद है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जैसे आप नाम पढ़ें तो फॉरन माइंड के अंदर जो है वो टेम्परेचर हीट टाइप चीज़ें आती हैं। तो फिजिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम हीट और टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे नाम से लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक खसूसियात का मुताला। ठीक है जी। यानी कि जब करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो करंट के मैग्नेटिक असरात का मुताला जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर करते हैं। ऑप्टिक्स, जैसे कि आप ये मैट्रिक के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ऑप्टिक्स का मतलब होता है रोशनी। लाइट फिजिक्स भी इसको जो है वो हम बोलते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिक्स के अंदर हम रोशनी का मुताला करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर लेंसेज भी हम डिस्कस करते हैं, मिरर्स भी डिस्कस करते हैं, आंख का स्ट्रक्चर जो है इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद है साउंड फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम साउंड वेव्स का मुताला करते हैं, यानी कि ये जो आवाज़ है ना, आवाज़ भी लहरों की फॉर्म में सफ़र करती है। इन लहरों का जो मुताला है वो साउंड फिजिक्स के अंदर होता है। उसके बाद ये स्पेशल रिलेटिविटी, तो ये बहुत अहम शाख है फिजिक्स की। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो स्पेशल रिलेटिविटी ज़्यादातर आइंस्टाइन ने जो है वो पेश की थी, और इसके अंदर हम जो है वो रिलेटिविटी डिस्कस करते हैं, टाइम रिलेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैस का रिलेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं, एनर्जी मैस रिलेशन वो डिस्कस करते हैं, टाइम डायलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसकी स्टडी करते हैं, मैस वेरिएशन की स्टडी करते हैं, और इसके बाद मैस एनर्जी इक्वेशन की स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही छोटे लेवल पे जो है वो रोशनी का मुताला करते हैं। रोशनी जो भी कह लें, जो एटम है उसका बहुत छोटे लेवल पे जो है हम उसकी स्टडी करते हैं। क्वांटा की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। बेसिकली जो क्वांटा का मतलब होता है वो होता है रोशनी के बंडल्स। ठीक है, तो आमतौर पे रोशनी के जो रोशनी है बजाते खुद एक फोटोन है। ठीक है, और फोटोन के अंदर एटम मौजूद होते हैं। तो उन एटॉमिक लेवल पे हम रोशनी का जो मुताला करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद ये एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम की स्टडी करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हम मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं कि बॉन्डिंग मुख्तलिफ एटम्स की कैसे होती है, मॉलिक्यूल बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। अच्छा, उसके बाद है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कि आप जानते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस करते हैं, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ये चीज़ें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ये हम डिस्कस करते हैं कि एटम जो है वो शुआएं खारिज करता है, ये चीज़ें भी हम इसके अंदर डिस्कस करते होते हैं। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है ये फिजिक्स की ऐसी शाख है जिसके अंदर हम जो है वो जो सॉलिड चीज़ें हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि सॉलिड जो है वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इनके एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी वाइब्रेशन इनके एटम के दरमियान होती है, इनके एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान गैप कितना होता है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन सॉलिड्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल का मुताला जो है वो इसके अंदर किया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है, या कंडक्शन, जिसको कंडक्शन की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात जो है वो कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली होती है करंट का पास हो जाना। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी यानी कि करंट का ऐसा फ्लो जिसमें करंट को कोई रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। ठीक है, यानी कि करंट के बहाव के दौरान अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो तो वो उस जो हमारे पास वो सिचुएशन होती है वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? सुपर कंडक्टिविटी के अंदर। बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी है क्या कि करंट फ्लोइंग विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है जी,
तो जिस कंडक्टर में से ये करंट फ्लो कर रहा होता है, जाहिर है वो कंडक्टर जो है इस करंट को कोई रुकावट फराहम नहीं करता, तो वो कंडक्टर कहलाएगा, सुपर कंडक्टर उसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा जैसे कि आप जानते हैं मादे की चौथी हालत, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं मादे की आयनिक हालत, ठीक है, जिसमें जो गैस है वो आयनिक हालत में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, या फिर किसी भी मटेरियल की जब हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो उस वक्त जो है वो हमारे पास जो है वो प्लाज्मा बन जाता है। जी, प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम मादे की चौथी हालत का मुताला करते हैं, यानी कि मादे की आयनिक स्टेट का मुताला करते हैं। ठीक है जी। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, जिसके अंदर हम फल्कियात की जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, या फिर आम लफ्ज़ों में बोलते हैं अजराम फल्की, जिनके अंदर हम अजराम फल्की का मुताला करते हैं, उसको हम जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है बायोफिजिक्स। तो यहाँ पे ये जो बायोफिजिक्स है, इसके अंदर हम जानवरों के फिजिकल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं। केमिकल फिजिक्स, इसके अंदर हम केमिकल की बनावट को डिस्कस करते हैं, इनके जो बॉन्डिंग होती है, उनके जो आपस में जो उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं वो डिस्कस करते हैं, या फिर हम यूं कह लें कि उनका जो मालिक्यूल होंगे, मालिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये फिजिक्स का एक फील्ड है जो इंजीनियर लोग जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक आ जाती है। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ जो है इंजीनियर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो इंजीनियर्स हैं वो यही फिजिक्स जो यूज़ करते हैं कि एंगल हमने कैसे लेना है, मैक्सिमम रेंज हमने कैसे हासिल करनी है, मैक्सिमम हाइट कैसे हासिल करनी है, तो वो सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर। उसके बाद जियो फिजिक्स, जियो का मतलब ज़मीन होता है, तो बेसिकली जियो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि ज़मीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ज़मीन की अंदरूनी तहें जो है उनकी जो है हम उनके बारे में जानते हैं कि वो किस तरह बनी हुई हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हम जियोफिजिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है फिजिकल ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी का मतलब है कि समुद्रों का मुताला। ठीक है। तो फिजिकल ओशिनोग्राफी फिजिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम समुद्र की बनावट उसको चेक करते हैं कि समुद्र किस टाइप का है। ठीक है। इसकी गहराई जो है वो किस जगह पे कितनी है, ये हम मालूम करते होते। तो ओवरऑल समुद्री जो है वो ऑब्जेक्ट का मुताला, समुद्र के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी हम ओशिनोग्राफी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। समुद्र की बनावट को हम जो है वो फिजिकल ओशिनोग्राफी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको जो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ही समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम है, इसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिस्कस करनी है, तो वो लेक्चर आपने जरूर देखना है। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।